पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारी साहित्यिक सम्मेलन में आज हम बिल्कुल ही नए स्वरूप के साथ उपस्थित हैं। अब से हमारी साहित्यिक सम्मेलन का स्वरूप एक रचनाकार, दो रचनाएं, अतीत एवं वर्तमान की, इस रूप में रहेगा। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। एक समय था जबकि प्रातःकाल ही विद्यार्थी उपरोक्त ईश वंदना के गान के पश्चात ही अपना अध्ययन प्रारंभ करते थे। तब देश का राष्ट्रीय चरित्र काफी उन्नत था। आज समय ने पलटी मारी है, अब साक्षरता प्रतिशत काफी बढ़ गया है, लेकिन देश को साक्षर नहीं बल्कि सच्चरित्र नागरिकों की आवश्यकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि चरित्र बल हमारी प्रधान समस्या है। हमारे देश में चारित्रिक शिक्षा का अभाव है। ऐसी चारित्रिक शिक्षा जिसमें सत्य, प्रेम, करुणा, उदारता, सहनशीलता, विनम्रता, साहस, शिष्टता, परानुभूति, सहानुभूतिपरता इत्यादि गुण अच्छी संगति, अच्छे साहित्य के श्रवण तथा सुशिक्षा से ही प्राप्त हो सकते हैं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इन्हीं उद्देश्यों पर आज की पीढ़ी को भारतीय साहित्यकारों के देश प्रेम पूर्ण साहित्य, जिनसे प्रेरणा लेकर एवं अन्य अनंत साधना व बलिदानों के स्वरूप देश विदेशों से मुक्त हो सका था, से परिचित कराने, देश के साहित्य की उच्चता से परिचित कराने के लिए हमारी साहित्यिक संध्या का नवीनतम स्वरूप एक रचनाकार, दो रचनाएं, अतीत एवं वर्तमान की आज आपके सामने प्रस्तुत है, जिससे आज की पीढ़ी, हमारे बच्चे उन उत्कृष्ट रचनाओं के बारे में जान सकेंगे जिसे हमारी पीढ़ी ने अपने शाला समय में संस्कार के रूप में ग्रहण किया था, तथा उन संस्कारों के कारण आज हमारे प्लेटफॉर्म के अनेक स्वनाम धन्य रचनाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देकर गौरवान्वित हो पा रहे हैं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि आज के इस साहित्यिक सम्मेलन में मशहूर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक मशहूर रचना लेकर कानपुर उत्तर प्रदेश की मशहूर रचनाकार शुभदा बाजपेयी जी उपस्थित हैं। एक रचनाकार, दो रचनाएं, अतीत एवं वर्तमान की हमारी टैग लाइन, यह अमर पंक्ति है कि मरणोपरांत जीने की है, यदि चाह तुझे तो सुन बतलाता हूँ, सीधी राह तुझे लिख, ऐसी कोई चीज की दुनिया डोल उठे या कर कुछ ऐसा काम की जमाना बोल उठे। और प्रस्तुत है साहित्य का अमिट एवं अमोघ प्रभाव पैदा करने वाली जोशीले रक्त से लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान जी की यह रचना। राष्ट्रीय कवयित्री, सांस्कृतिक काव्य धारा की प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना वीरों का कैसा हो बसंत। उनका मुख्य विषय देश प्रेम, उनकी एक देश प्रेम से ओत-प्रोत कविता आपके समक्ष रख रहे हैं। ये कविता इतनी अच्छी है कि हम लोग भी जब विद्यालय में पढ़ते थे तो हमारे जब पाठ्यक्रम में ये कविता थी तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा करते थे और क्लास में खड़े होकर मुझको पढ़ने के लिए कहा जाता था तो मैं पढ़ती थी। अब पता नहीं, देखिए मैं आपको पढ़ के आज सुना रही हूँ, पता नहीं वैसा पढ़ पाऊँ नहीं, लेकिन बहुत अच्छी कविता है। ये कविता प्रसिद्ध सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। ये स्वच्छंद कवयित्री हैं। ये अपनी रचनाओं में स्वच्छंदता को उजागर करती हैं। इस कविता में कवयित्री ने एक वीर सैनिक जो सारी सुख सुविधा त्याग कर देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है और वो उस वीर का कैसा बसंत होगा ये वर्णन किया है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और देखिएगा, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बची ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी।
बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी बाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुघट बुन चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव को मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई। किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्वपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। बनी ये दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी।
रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। यूँ पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूंध पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने चंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धूमधू पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच दी, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। रानी बढ़ी काल पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर से ना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ही रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वो स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक गीत देशभक्ति का आपके सम्मुख रख रही हूँ। हम कपास के कच्चे धागे जैसे हैं, एक रंग में रंगे प्रेम के बंधन हैं, एक रंग में रंगे प्रेम के बंधन हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः जाना मर्म है, करें देश की रक्षा अपना धर्म है। बोली भाषा है परिवेश पृथक माना, सर्वधर्म संभाव पूर्ण हर कर्म है। होकर अनेक भी एक मान्यता है सबकी, भारत माता के अक्षत चंदन है, भारत के मस्तक के अक्षत चंदन है। हम कपास के कच्चे धागे जैसे हैं, एक रंग में रंगे प्रेम के बंधन हैं। हम सब सुमन एक उपमन की शान है, स्वर्ग सरीखी जन्मभूमि की जान है। भूमंडल में अपना ही वर्चस्व निहित, अपना देश महान यही गुणगान है। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में हम मिल सब करते परमेश्वर का पूजन है। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में हम मिल सब करते परमेश्वर का पूजन है। हम कपास के कच्चे धागे जैसे हैं, एक रंग में रंगे प्रेम के बंधन हैं। और आखिरी बंद, यह स्वतंत्रता पूर्वजों की थाती है,
याद हमें उनकी पल पल पर आती है, न्योछावर कर गए प्राण हंसते हंसते, उनकी गंध दिशाओं को महकाती है। करो अनुकरण उनके ही पद चिन्हों का, करो अनुकरण उनके ही पद चिन्हों का। महापुरुष ये भारत माँ के चंदन हैं, महापुरुष ये भारत माँ के चंदन हैं। हम कपास के कच्चे धागे जैसे हैं, एक रंग में रंगे प्रेम के बंधन हैं, एक रंग में रंगे प्रेम के बंधन हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लोकप्रिय रचना बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज के कार्यक्रम की परिकल्पना एवं नवाचार श्री प्रमोद श्रीवास्तव का रहा है। आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम की रचनाकार कानपुर की विलक्षण साहित्यकार शुभदा बाजपाई जी रही हैं, जिन्होंने लोकप्रिय रचना बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी के साथ ही वर्तमान की अपनी रचना की सुमधुर प्रस्तुति आज के कार्यक्रम में दी है। रविवार के सुकून के क्लास की निरंतरता संध्या जैन श्रुति जी के अथक प्रयासों से ही संभव हो पाता है। हमारा यह नैतिक दायित्व है कि इन अमर रचनाओं के साथ ही साहित्यकारों का संक्षिप्त परिचय आपको जरूर करवाएं। तो लीजिए प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का यह संक्षिप्त परिचय और एम्प। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ। उन्होंने शुरुआत में इलाहाबाद के क्रॉसचाइल्ड गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की और 1919 में मिडिल स्कूल की परीक्षा पास की। उसी साल खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ उनकी शादी के बाद वह जबलपुर आ गई। 1921 में सुभद्रा कुमारी चौहान जी और उनके पति महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। वह पहली महिला सत्याग्रही थी जिन्होंने नागपुर में अदालत में गिरफ्तारी दी और 1923 और 1942 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण 2 बार जेल गई। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने हिंदी कविता में कई लोकप्रिय रचनाएं लिखी हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना झांसी की रानी है, जो भावनात्मक रूप से एक कविता है जो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का वर्णन करती है। कविता हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा पढ़ी और गाई जाने वाली कविताओं में से एक है। झांसी ब्रिटिश भारत की रानी के जीवन और 1857 की क्रांति में उनकी भागीदारी का भावनात्मक रूप से आरोपित यह विवरण अक्सर भारत के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। प्रत्येक श्लोक के अंत में एक दोहे को दोहराया जाता है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1948 में सिवनी मप्र के पास एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। सीपी की तत्कालीन राजधानी नागपुर से जबलपुर लौटने पर, जहां वह विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए गई थी, वह राज्य की विधानसभा की सदस्य थी। मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर के नगर निगम कार्यालय के समक्ष सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रतिमा लगाई। इस प्रकार 43 वर्ष की अल्पायु में ही वे अपने कार्यों से अमर हो गई तथा हमारे जबलपुर जिले का नाम भी इतिहास में रोशन कर गई। तभी तो हमारे इस कार्यक्रम की हमारी टैगलाइन यह अमर पंक्ति है कि मरणोपरांत जीने की है, यदि चाह तुझे तो सुन बतलाता हूँ, सीधी राह तुझे, लिख ऐसी कोई चीज की दुनिया डोल उठे, या कर कुछ ऐसा काम की जमाना बोल उठे। आज का हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? यदि आप हमें बताएंगे तो हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतर सकेंगे। कार्यक्रम को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट अवश्य कीजिएगा।